आइए चलिए, कल हम लोग ये पढ़ चुके थे अपव्यय का परिभाषा, अपव्यय का संकेत और अपव्यय का क्रम, ये सब पढ़ चुके थे। अब थोड़ा जस्ट उससे आगे बढ़ रहा हूँ अपव्यय के प्रकार में। अपव्यय के प्रकार में होता क्या है, जितने हैं उन सभी के बारे में चर्चा किया जाएगा आज। देखिए, पहला जो क्षैतिज अपव्यय, क्षैतिज अपव्यय की अगर बात करूं तो क्षैतिज किस तरह होता है। इस तरह अगर है कोई चीज़ तो ये क्षैतिज अवस्था में होता है। अगर मैं इस तरह कहूँ कोई चीज़ तो यह ऊर्ध्वाधर अवस्था में होता है। तो अगर इस तरह बनाना हो तो कल मैं चर्चा किया था कि मैट्रिक्स को इस बड़े ब्रैकेट से डिनोट करते हैं। क्षैतिज बनाना है तो यह बड़ा होना चाहिए इस तरह से। तो यह अगर इस तरह से दिख रहा है तो क्षैतिज है। इसमें होगा क्या कि यह जो ए बी सी डी, अगर इस तरह लिखें ए बी सी डी, यहाँ ई एफ जी एच, यह मान लीजिए संख्या है। तो हम संख्याओं को इसमें भर दिए हैं। तो इससे निष्कर्ष क्या निकला कि यह रो में है। यह टोटली किस में है? रो में है। तो यह आपका रो में है, यह भी रो में है। तो रो की संख्या R1 और R2 हो रही है। रो की संख्या 2 हो रही है। एक आपका R1 हो रहा है, एक आपका R2 हो रहा है। तो यह रो है। और इसकी संख्या, इसकी बात करें तो यह कॉलम C1 है, यह कॉलम C2 है, यह कॉलम C3 है, यह कॉलम C4 है। तो यहाँ रो 2 है और कॉलम क्या है? 4 है। तो इससे यह पता चला कि वह अपव्यय, वह इसका क्रम पहले लिख दिया जाए तो 3, यह 4। तो यह 3 नहीं, यह जो 2 गुणे 4 है, 2 जो है आपका रो है और 4 जो क्या है? कॉलम है। यह आपका रो है और यह आपका कॉलम है। तो यहाँ से अगर चर्चा करूँ तो यह इस तरह कहीं ना कहीं इस तरह बनेगा। मतलब रो कॉलम से कम होगा तभी यह क्षैतिज अवस्था में होगा। तो इस तरह कहेंगे पंक्ति जो है, पंक्ति लेस देन स्तंभ, पंक्ति लेस देन स्तंभ कहेंगे। इसकी परिभाषा अगर कहना रहेगा तो कहेंगे वह अपव्यय जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से कम हो। पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से कम हो, यह पंक्ति की संख्या क्या हो? कम हो। तो ऐसा अपव्यय क्षैतिज अपव्यय कहलाता है। तो यह इसकी परिभाषा सुन लीजिए एक बार। और यहाँ से यह सेकंड के पार्ट से कह रहा हूँ कि वह अपव्यय, यह एक अपव्यय है जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से कम हो, क्षैतिज अपव्यय कहलाता है। दूसरी बात करूं, इसमें दूसरा बात करूं तो ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर कहने का मतलब क्या हुआ? ऊर्ध्वाधर अपव्यय कहने का मतलब यह हुआ इसी का विपरीत। विपरीत तो कहीं इस तरह ऊर्ध्वाधर बनेगा। ऊर्ध्वाधर का एग्जाम्पल लूँ तो इस तरह बनेगा। तो इस तरह से रहता है तो हम ऊर्ध्वाधर कहते हैं। अब जैसे यहाँ ए बी सी डी ई एफ जी एच, इस तरह अगर हम कह रहे हैं तो यहाँ देखिए, यह इस तरह देखेंगे तो रो फर्स्ट, इस तरह देखेंगे तो रो सेकेंड, रो सेकेंड, पंक्ति दूसरा, इस तरह देखेंगे तो पंक्ति तीसरा, इस तरह देखेंगे तो पंक्ति चौथा। तो देखिए पंक्ति कितने हो गए? 4 हो गए। कॉलम कितने हो गए? 1 2। तो यहाँ कॉलम C1, यहाँ कॉलम C2।
तो देखिए यह कॉलम पहला, यह कॉलम दूसरा। तो यहाँ अभी यहाँ पहले क्रम अवयव का जो क्रम लिखते हैं वह रो डबल सफिक्स में होता है। पहला सफिक्स रो होता है। रो कितने हैं? 4 है, तो 4। और दूसरा सफिक्स जो होता है वह कॉलम का होता है, और यह 2 है। तो यहाँ इससे क्या पता चला कि रो बड़ा है किससे? कॉलम से। मतलब स्तंभ यहाँ बड़ा होगा किससे? पंक्ति से। गलती हो गई, पंक्ति बड़ा होगा, पंक्ति रो कहते हैं, बड़ा होगा किससे? स्तंभ से। स्तंभ कॉलम से डिनोट करते हैं। थोड़ा इसको इधर लिख दो। पंक्ति बड़ा होगा, रो बड़ा होगा किससे? स्तंभ से। तो यहाँ देखिए R 4 है, बड़ा है ना, R 4 है, और C कितने हैं? 2 हैं। तो इसकी परिभाषा बनाएंगे, क्या लिखेंगे? वह अवयव, वह एक अवयव मैट्रिक्स हो, वह अवयव जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से अधिक हो, ऊर्ध्वाधर अवयव कहलाता है। उसका एग्जाम्पल यहाँ। इसी प्रकार हम सभी प्रकार में चलेंगे। अब दूसरा प्रकार जो है, ये पहला दूसरा आप लोग नोट करते भी चलिएगा। परिभाषा एक बार अगर इसका सुन लीजिए। वह अवयव जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से कम हो, यह कम है स्तंभ की संख्या से, पंक्ति की संख्या कम है स्तंभ की संख्या से, तो क्या बोलेंगे? वह अवयव जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से कम होती है वह क्षैतिज अवयव कहलाता है। उसका यह है। बहुत से इसका क्षैतिज इस तरह भी एग्जाम्पल बना सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, इस तरह भी बना सकते हैं। इसमें क्या है कि 1 2 2 1 2 3 3, 2 तो रो है, 2 कॉलम। यह भी एग्जाम्पल है किसका? क्षैतिज अवयव का। इसमें भी एग्जाम्पल बना सकते हैं इस तरह से, 1 2 3 4 5 6। यह देखिए, यह 1 2 3, 3 क्या है? रो है, 1 2 2 क्या है? कॉलम है। तो यहाँ से यह किसका एग्जाम्पल है? ऊर्ध्वाधर अवयव का। तो ये दोनों लिख लीजिएगा। चलिए अब हम तीसरे प्रकार में चलें। अवयव का प्रकार जो थर्ड है, तीसरा जो है, उसमें बात कर लिया जाए। अवयव के प्रकार तीसरा जो है, तीसरा जो अवयव का प्रकार है वह स्तंभ अवयव है। तीसरा जो है स्तंभ अवयव है। स्तंभ अवयव या पंक्ति अवयव पहले अगर कह दें, पंक्ति अवयव। पंक्ति अवयव नाम से ही इसका परिभाषा बनाएंगे। पंक्ति अवयव जिसमें केवल एक पंक्ति हो, एक रो हो। तो अगर एक रो कब रहेगा? जब इस तरह एक केवल हो, इस तरफ कितना भी हो उससे मतलब नहीं है। देखिए 1 2 3 4, यहाँ देखिए यह रो कितने हैं? एक है। इस तरह से रो एक ही है। गुणे कॉलम कितने? ये देखिए 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम 4, 4 कॉलम। तो इसमें पंक्ति कितने होंगे? पंक्तियों की संख्या जो है, पंक्ति की संख्या कितनी हो? 1 हो। इसकी परिभाषा क्या बोलेंगे? वह अवयव जिसमें पंक्तियों की संख्या केवल 1 हो, पंक्तियों की संख्या क्या हो? केवल 1 हो, पंक्ति अवयव कहलाता है। दूसरा, अगला अगर बात करें, चौथा पंक्ति हो गया स्तंभ अवयव। स्तंभ अवयव, स्तंभ अवयव इसके नाम से ही पता चलेगा। स्तंभ मतलब इस तरह एक स्तंभ होगा, 1 2 3। तो इसमें स्तंभ की संख्या 1 हो। क्या हो? स्तंभ की संख्या 1 हो। तो यहाँ देखिए स्तंभ, पहले तो पंक्ति 1 2 3 है पंक्ति,
स्तंभ क्या है, एक ही है। तो स्तंभ आव्यूह उसे कहेंगे वह आव्यूह जिसमें स्तंभ की संख्या केवल एक हो, वह स्तंभ आव्यूह कहलाता है। उसका ये परिभाषा है और एग्जाम्पल है। तो एक बार और सुन लीजिए, स्तंभ आव्यूह वह आव्यूह जिसमें स्तंभ की संख्या केवल एक हो, स्तंभ आव्यूह कहलाता है। आगे इसी में बात करूं तो पहले शून्य आव्यूह की चर्चा अगर कर लूं, शून्य आव्यूह में सभी अवयव क्या हो, शून्य हो। शून्य आव्यूह में सभी अवयव क्या हो, शून्य हो। तो शून्य आव्यूह नाम से ही पता चल गया, शून्य। सभी अवयव मैट्रिक्स में सभी अवयव कुछ भी हो, सभी अवयव क्या हो, किसी भी क्रम का हो। ये देखिए 3 गुणे 3, 3 रो 3 कॉलम हो, क्रम कोई भी हो, सभी अवयव क्या हो, शून्य हो। सभी अवयव क्या है, शून्य हो। तो हम ऐसे आव्यूह को शून्य आव्यूह कहते हैं। एक बार इसकी परिभाषा सुनिए, वह आव्यूह जिसमें सभी अवयवों का मान या संख्या क्या हो, शून्य हो, तो वह शून्य आव्यूह कहलाता है। तो शून्य आव्यूह का एग्जाम्पल यह है, कोई भी एग्जाम्पल लिख सकते हैं किसी भी क्रम का। यह भी शून्य आव्यूह है। यह 2 गुणे 2, 2 रो 2 कॉलम है इसमें, ठीक ना। तो यह पंक्ति आव्यूह में जो है पंक्तियों की संख्या केवल एक हो, इस तरफ पंक्ति केवल एक है। स्तंभ आव्यूह में स्तंभों की संख्या केवल एक हो। और शून्य आव्यूह में वह आव्यूह जिसमें सभी अवयव का मान जो है शून्य होता है, शून्य आव्यूह कहलाता है। आगे अगर चलें, वर्ग आव्यूह जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। वर्ग आव्यूह आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है। वर्ग आव्यूह, वर्ग आव्यूह, अगर वर्ग आव्यूह की बात कर लें, यह आपका छठा होगा ना, वर्ग आव्यूह। वर्ग आव्यूह क्या होता है उसके बाद चर्चा करें। स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं इंग्लिश में। इसमें जितने पंक्ति होते हैं, पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या बराबर होती है। जितने पंक्ति रहेंगे उतने ही क्या रहेंगे, स्तंभ रहेंगे। जितने पंक्ति रहेंगे उतने ही स्तंभ होंगे। तो पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या बराबर हो, वह आव्यूह जिसमें पंक्ति और स्तंभ की संख्या बराबर होती है उसे वर्ग आव्यूह कहते हैं। एग्जाम्पल देखिए, यह 2, 2, 3, 4। इसमें देखिए रो 1, 2, 2 रो हैं। इस तरह देखेंगे 1, 2, 2 रो हैं। इस तरह देखेंगे 1, 2, 2 क्या है, कॉलम है। तो और एग्जाम्पल इसका अगर कहें तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। यहाँ अगर चर्चा करें इसकी चर्चा तो देखिए 1, 2, 3 क्या है, रो है। 1, 2, 3, 3 क्या है, 1, 2, 3, 3 रो और 3 कॉलम। अब इस तरह गिनेंगे तो रो होता है, इस तरह गिनेंगे तो कॉलम होगा। 3 रो 3 कॉलम है आपका। तो और एग्जाम्पल बना सकते हैं 4 का और 4 का, 4 गुणे 4। तो यहाँ कुछ भी संख्या उससे मतलब नहीं है। देखिए 1, 2, 3, 4, तो 4 रो हो गए। 1, 2, 3, 4, 4 क्या कॉलम। तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक ना, बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक बार
बढ़िया से इसको पढ़ लीजिएगा। वर्ग आव्यूह किसे कहते हैं? जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या बराबर होती है, यह दोनों बराबर क्रम में जो क्रम लिखते हैं, क्रम में जो पहला सफिक्स और दूसरा सफिक्स जो होता है ये दोनों इक्वल रहेगा। यहाँ भी देखिए इक्वल है, यहाँ 3 है तो यहाँ भी 3 है, यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2, यहाँ 4 है तो यहाँ भी 4। तो इस तरह से क्रम बराबर होता है तो क्या कहलाता है? वर्ग आव्यूह कहलाता है। इसी में अदिश, पहले विकर्ण आव्यूह आप पढ़ लें। कौन सा? विकर्ण, विकर्ण डायगोनल मैट्रिक्स, विकर्ण आव्यूह। विकर्ण आव्यूह की अगर बात करें, किसकी बात करें? विकर्ण आव्यूह, डायगोनल मैट्रिक्स। इसमें ऐसा वर्ग आव्यूह, क्या बोले इसमें? विकर्ण आव्यूह में ऐसा वर्ग आव्यूह। वर्ग आव्यूह कहने का मतलब यह विकर्ण आव्यूह केवल वर्ग आव्यूह में ही बनेगा। विकर्ण आव्यूह आपका केवल वर्ग आव्यूह में ही बनेगा। तो ऐसा वर्ग आव्यूह जिसमें विकर्णों को छोड़ दें ए बी सी, जैसे आयत होता है ना, उसमें विकर्ण इस तरह होगा या तो इस तरह होगा। तो विकर्णों को ये छोड़ दें, से सभी अवयवों विकर्ण की संख्या को छोड़कर अन्य सभी संख्या का मान 0 हो तो उसे हम विकर्ण आव्यूह कहते हैं। तो यह विकर्ण के छोड़ दें, यह 0, यह 0, यह 0। तो देखिए यह विकर्ण को छोड़ा गया है, यह विकर्ण को क्या है? छोड़कर सभी अवयव क्या हो गया? 0 हो गया। तो यह विकर्ण आव्यूह कहलाता है। इसको डायगोनल DIG ब्रैकेट में ABC से इस तरह भी डिनोट करते हैं, या इस ब्रैकेट छोटा भी लगा सकते हैं, इस तरह भी। पेपर में कभी कभी इस तरह देगा तो हम इस तरह कन्वर्ट कर सकते हैं कि डायगोनल आपका ABC है, अदर क्या होगा? 0 होगा। तो यह इसका क्रम की बात करें तो 1 2 3, 3 रो और 3 ही क्या है? कॉलम है। तो हमेशा ये जो विकर्ण आव्यूह बनेगा वर्ग आव्यूह बनेगा, वर्ग आव्यूह में ही बनेगा। मतलब कि जो आपका डायगोनल मैट्रिक्स रहेगा वह स्क्वायर मैट्रिक्स उसको कह सकते हैं, क्योंकि वो उसी में बनेगा। ये देखिए इस तरह भी लिख सकते हैं, 1 2, तो यह 0, यह 0, तो यह 2 गुणे 2 है तो स्क्वायर मैट्रिक्स में है, वर्ग आव्यूह में है। तो यहाँ से यह जो देखिए डायगोनल को छोड़ दें तो अदर क्या हो गया? 0 हो गया। तो यह विकर्ण आव्यूह कहलाता है, जिसको डायगोनल DIG ABC से भी डिनोट करेंगे इसको। यह आपका विकर्ण आव्यूह है। अदिश आव्यूह में बात कर लें। अदिश आव्यूह, अदिश आव्यूह में बात कर लें। सुनिए, ऐसा मैट्रिक्स हो, कौन सा मैट्रिक्स यहाँ होगा? विकर्ण आव्यूह। अदिश आव्यूह की बात करें तो ऐसा विकर्ण आव्यूह हो, मतलब अदिश आव्यूह कहाँ बनता है? विकर्ण आव्यूह में। वो मतलब विकर्ण आव्यूह रहेगा, उसमें कुछ और कंडीशन जुड़ेंगी। तो और कंडीशन जुड़ने का मतलब ऐसा विकर्ण आव्यूह हो, ऐसा विकर्ण आव्यूह है जिसमें विकर्ण की वैल्यू क्या हो? सेम हो। या यदि ये है तो अगला भी ये रहेगा, अगला भी, आगे जितने भी रहेंगे सब ए ही रहेगा, कांस्टेंट रहे, सेम रहे, बराबर रहे। तो अब विकर्ण आव्यूह में विकर्ण को छोड़कर सभी 0 रहता है, 0 सभी हो गए। तो यह आपका 3 गुणे 3 का है। तो यह देखिए यह आपका सम में क्या है? समान है ना। विकर्ण जो होता है, विकर्ण की वैल्यू क्या हो? समान होता है। फॉर एग्जांपल ए, विकर्ण क्या होते हैं? समान होते हैं। विकर्ण समान होता है, विकर्ण का मान जो है समान होता है। जैसे ए, तो यहाँ ए है तो यहाँ भी है, यहाँ ए है तो यहाँ भी है।
यह सब विकर्ण जो है क्या हो गए, समान हो गए, अदर क्या हो गए, 0 0 हो गए। तो यह क्या कहलाएगा, अदिश अवयव कहलाएगा। आगे इसी में चर्चा करें तो इकाई अवयव, कौन सी अवयव, इकाई अवयव। इकाई अवयव क्या होता है उसके बारे में चर्चा किया जाए। इकाई अवयव, इकाई अवयव होता क्या है, ऐसा वर्ग अवयव या विकर्ण अवयव या अदिश अवयव, ठीक ना, ये तीनों में से कोई भी बोल सकते हैं, जिसमें विकर्ण का जो है मान 1 हो। वहाँ तो मैं समान कह रहा था, यहाँ 1 हो, एक गिनती का जो होता है वो उसकी वैल्यू 1 हो। यहाँ विकर्ण 1 हो, यहाँ भी 1, तो यहाँ भी 1 और यहाँ भी 1। यह देखिए समान होने की वजह से अदिश अवयव, और अन्य सभी अवयव 0 0 होता है, इस वजह से विकर्ण अवयव। यह 1 2 3 3 रो 3 कॉलम है, इस वजह से यह स्क्वायर अवयव। तो यह तीनों अवयव बोल सकते हैं इसको। इकाई अवयव तो है ही आपका, इसको आई से डिनोट करेंगे। आई, यह 3 गुणे 3 का है तो यहाँ 3 लिख सकते हैं, आई 3 लिख सकते हैं, या 3 गुणे 3, या आई ही केवल लिख देंगे, आई भी लिख देंगे तभी चलेगा। आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है उसका आई से डिनोट करते हैं, ठीक ना। यह सब आपका अवयव के प्रकार में है। आगे अगर चर्चा करें, इसी को इकाई अवयव का एक नाम और है तत्समक अवयव। तत्समक अवयव भी कहते हैं इसी को, ठीक है। पेपर में अगर I2 कहीं लिखा रहता है तो इसका मतलब 2 गुणे 2 का अवयव रहेगा। तो यहाँ 1 यहाँ 1 0 0, देखिए 1 रो 2 रो 2 रो 1 2 2 कॉलम, इसको इस तरह लिख सकते। ये 3 है, I3 को भी इस तरह लिखते हैं। तो पेपर में कभी कभी I3 रहेगा तो इस तरह लिख देंगे, I2 दिया रहेगा तो इस तरह लिख देंगे। या तो हमेशा जितने क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसमें कहीं ना कहीं ये मिलेगा। तो इस वजह से यह भी महत्वपूर्ण है। यह भी आपका क्या है, मोस्ट IMP है, महत्वपूर्ण है इकाई अवयव, क्योंकि सवाल में इसका यूज होगा। आगे अगर चर्चा करूं इकाई अवयव के बाद, कल बताया था उप त्रिभुजीय अवयव और निम्न त्रिभुजीय अवयव। तो आपका ऊपरी त्रिभुजीय भी कहते हैं या उप त्रिभुजीय अवयव भी कहते हैं, अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स, इंग्लिश में अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स, उप त्रिभुजीय अवयव। उप त्रिभुजीय अवयव, अगर उप त्रिभुजीय अवयव की बात करें, यह नंबरिंग 10 होगा। उप त्रिभुजीय अवयव की अगर बात करें तो ऐसा वर्ग अवयव हो, ऐसा वर्ग अवयव हो, यह हमेशा वर्ग अवयव में ही बनेगा। ऐसा वर्ग अवयव हो जिसमें विकर्ण के ऊपर के अवयवों को छोड़ दें, विकर्ण तो यही रहेगा, ऊपर के अवयवों को छोड़ दें। यदि ऊपर के अवयवों को छोड़ देंगे तो शेष सभी नीचे से विकर्ण के नीचे से सभी अवयव, विकर्ण के नीचे से सभी अवयवों का मान क्या हो, 0 हो। तो कहना चाह रहा हूँ 1 2 3 यह 5 6 7, यह देखिए अब यह विकर्ण है, यह विकर्ण है। विकर्ण के ऊपर तो कुछ तो मान रहेगा, वो कुछ भी हो सकता है, किंतु विकर्ण के नीचे जो है, विकर्ण के नीचे सभी अवयव 0 होते हैं। यह 0 होते हैं, यह क्या होते हैं, 0 होते हैं। विकर्ण के नीचे सभी 0 होते हैं, तो उप त्रिभुजीय अवयव कहलाता है। इसी तरह लास्ट वाला निम्न त्रिभुजीय अवयव,
निम्न त्रिभुजीय आव्यूह, निम्न त्रिभुजीय आव्यूह में क्या है, विकर्ण, यह देखिए 3 × 3 का था ना, विकर्ण आव्यूह में, विकर्ण आव्यूह को जो रहेगा 1 2 3, विकर्ण आव्यूह के ऊपर के सभी अवयव शून्य हो, नीचे तो कुछ भी हो, नीचे आपका कुछ भी हो, इसको अगर देख लें तो इसके ऊपर जितने अवयव आएंगे सब क्या हो, शून्य हो। तो इस तरह से निम्न त्रिभुजीय आव्यूह और यह उप त्रिभुजीय आव्यूह, ठीक ना। यह आव्यूह के प्रकार टोटली हो चुका है, जिसमें से आपको फोकस करना है वर्ग आव्यूह में और इकाई आव्यूह, ये दोनों यूज होते हैं। वर्ग आव्यूह होगा तभी यूज होगा, इकाई आव्यूह होगा तभी यूज होगा, शून्य आव्यूह भी यूज होता है, शून्य आव्यूह भी अधिकतर यूज होते हैं। यह सब ज़्यादा इस्तेमाल होंगे, इस वजह से इनको थोड़ा आप देख लीजिएगा। इस्तेमाल होने के लिए सभी इस्तेमाल होंगे, तो इनकी संख्या बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो यह आव्यूह के प्रकार हम लोग पढ़ चुके हैं। इसके बाद जो आव्यूह के प्रकार जो है अभी आपको पढ़ना है, आव्यूह का समानता, आव्यूह का जोड़ या योग, फिर आव्यूह का घटाना अंतर, आव्यूह का अंतर, फिर आव्यूह का गुणा, फिर प्रारंभिक रूप से आव्यूह का इन्वर्स ज्ञात करना, यह सब इस लेसन में चर्चा करना है। अभी आगे है, अब इसके आगे जो पढ़ाऊँगा वह अगले वीडियो में बनेगा। डेली आपका इस तरह बना कर भेजूँगा। तो ठीक है।